ज्ञान और भक्ति, इनमें से भगवान को कौन से भक्त प्रिय हैं? ज्ञानी भक्त या नॉर्मल जो जो निर्मूल इनमें से भाव कौन सी शाखा परमात्मा को तक शीघ्र पहुंचाती है? जी भक्ति। मैं थोड़ा सा और बोलना चाह रहा हूँ। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि सबसे प्रिय मुझे ज्ञानी भक्त है, जो ज्ञानी जन है वो मुझे प्रिय है। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं, मैंने 15 साल में ये एक्सपीरियंस किया सत्संग के माध्यम से, वो ये कहते हैं जो भक्ति है, भक्ति स्त्रीलिंग है और जो ज्ञानी है वो पुल्लिंग है, ज्ञान। तो ज्ञान के ऊपर कहते हैं माया का असर ज़्यादा होता है, तो जो ज्ञानी भक्त है वो भटक सकता है, और जो नॉर्मल जो निर्मूल भक्ति कर रहे हैं उस वो माया है और वो भक्ति भी स्त्रीलिंग है। तो वो मतलब माया और वो दोनों क्लैश नहीं कर सकते, तो माया मतलब भक्ति ज़्यादा सर्वोपरि है ज्ञानी से। तो कौन सी चीज़ सही है, जो भगवान कह रहे हैं या जो संत कह रहे हैं? मैंने पहले ही आपको आंसर किया। भगवान ने जो बात कही है वो जिस ज्ञानी की बात कर रहे हो, परम भक्त की बात कर रहे हैं। ज्ञान तो अर्जुन ने भी झाड़ा था ना अपना। जी जी। लेकिन फिर उसको उन्होंने प्रेरित किया कि जो मैं कह रहा हूं उसको ही अनुसरण कर, यानी कि भक्ति भाव में आ जा, ज्ञान भाव से परे चले जा। और तो इसलिए ज्ञान योग भी है गीता में और भक्ति योग भी है गीता में, सांख्य योग भी है गीता में। तो आप ज्ञानी वो है, ज्ञान के को जब आप अतिक्रमित करते हैं तब आप भक्त होते हैं। ज्ञान एक सूक्ष्म अंश है जहां सिर्फ आप शब्दों से खेल करते हैं, कुछ बनी बने धारणाओं के साथ चलते हैं, कुछ सूचनाओं का संश्लेषण करते हैं, कुछ प्राप्त सूचनाओं को, कुछ प्राप्त जानकारियों को एक तरह से उनका विश्लेषण करते रहते हैं, उनका निरीक्षण करते रहते हैं, उनकी जांच परख करते रहते हैं और अपने अनुभव के तराजू पर उसको तौलते रहते हैं। लेकिन जब इन सब से परे चले जाते हैं तो आप भक्ति मार्ग पर जाते हैं। और जितने बड़े महाज्ञानी हैं अंततः भक्ति भाव को उपलब्ध होकर के परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो आपके सवाल के पूर्ण व्याख्या से पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, अगर दो शाखाएं हों, दो नाव हमें मिल जाएं, ज्ञान की या भक्ति की, ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, भक्ति सदा पूर्ण होती। ज्ञान कभी पूर्ण हो नहीं सकता। ज्ञान का मतलब ही है जो कभी पूर्ण ना हो, लेकिन भक्ति का मतलब है जिसका आगे कुछ बचता ही नहीं है। परम अवस्था, श्रेष्ठतम अवस्था, सर्वोच्च अवस्था। तो परमात्मा ने जो 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 आपने श्लोक उठाया वो बड़े गहरे गूढ़ अर्थ हैं उन श्लोकों के। वो सिर्फ इतना भर नहीं हो जहां कहते ज्ञानी, वो ज्ञानी की बात ही कर रहे हैं, सूचना वाले ज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप जो सूचनाएं हैं उनको ज्ञान समझ रहे हैं। अभी आप जो MA BEd PhD LLB ये सब सूचनाएं हैं, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति निरक्षर भी हो सकता है, लेकिन शिक्षित वो होगा जो कुछ किताबें पढ़ लेगा। लेकिन किताबें पढ़े बिना भी लोग ऐसे हुए हैं दुनिया में जिन्होंने मसीह कागज छुओ नहीं, कबीर कहते हैं, छू नहीं सकते उनके ज्ञान को। आप कहीं उनके आसपास नहीं ठहर सकता। बड़े से बड़ा विद्वान, सारी यूनिवर्सिटीज में उनकी पीठें बनी हुई हैं कबीर की, वो तुमने कागज को हाथ ही नहीं लगाया। पढ़ाई नहीं, बिल्कुल मतलब निरक्षर। और एक नहीं, और मैं कहूंगा तब उछल जाओगे, कोई भी जितने धर्मों के अवतार है कोई 5-7 दर्जे से ज्यादा पढ़ा हुआ ही नहीं है। राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, स्वामी दयानंद हो, कोई आप किसी का नाम जोड़ते जाएं, सब गुरुकुलों की शिक्षा प्राप्त है। वो कोई उनके पास कोई वैसी डिग्रियां नहीं है, लेकिन वो महाज्ञानी है। तो ज्ञान को सूचना के साथ आप नहीं जोड़ सकते हो। तो वो ज्ञानी की जिसकी बात भगवान श्री कृष्ण करते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं जो सारी सूचनाओं को अतिक्रमित कर गया है और फिर परमात्मा के मार्ग पर समर्पित और सन्निहित है, वो मुझको प्राप्त करता है। ब्रह्म ज्ञानी की बात कर रहे हैं। ब्रह्म भी नहीं छोड़िए आप उसको, पूरा सब कुछ आ गया उसके अंदर, उसमें तो अस्तित्व भी आ गया। फिर ब्रह्म भी आया, पर ब्रह्म भी आया, प्रज्ञा भी आई, परम प्रज्ञा भी आई। सभी स्रोत को झरना बसता ही नहीं किसी चीज का, सारी प्रकृति सन्निहित है उसके अंदर। और ये भक्ति ही नहीं, आस्था भी, आस्था ही नहीं श्रद्धा भी, सारे स्त्रीलिंग है। तो वहां आप उसमें ये शब्द तो हमारे बनाए हैं, अगर इनका शब्दों का नाम कुछ और भी हो भाषा में तब भी भाव तो वैसे ही जाएगा आपका परमात्मा तक। आप किसी और भाव से भी ले सकते हो, लेकिन वो वहां शब्दों से नहीं खेलना है। ज्ञानी व्यक्ति शाब्दिक समुद्र का अधिष्ठाता नहीं है, वो भाव का और संवेदनाओं का और अपने साथ गुजरे हुए अनुभवों का साक्षी होता है। और वो परम बात है, उसके बाद कोई चीज बचती नहीं। अब जो अनुभव इनके साथ गुजरे, जिन अनुभवों के बाद ये संतुष्ट और सेटिस्फाइड है, अब उसके अगेंस्ट इनको कोई भी कहीं लिखी हुई कोई चीज मिल जाएगी उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। ये ज्ञान है,
और वो सूचनाएं हैं जो हम तक पहुंचती हैं। सूचना जरूरी नहीं किसी के अनुभव से निकली हो, लेकिन ज्ञान बिना अनुभव के पैदा नहीं होता। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम्